हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक कातिल नर्स के बारे में जिसने अपनी ज़िंदगी में 100 से ज़्यादा बच्चों को कत्ल किया। लेकिन क्यों, जानेंगे इस वीडियो में। मियुकी इशिकावा, जो कि 1897 जापान में पैदा हुई। 1914 में उसके माँ बाप ने आला तालीम के लिए जापान के शहर टोक्यो में भेज दिया। वहाँ इसने टोक्यो इम्पीरियल यूनिवर्सिटी से नर्सिंग की डिग्री हासिल की। 1920 में अपनी डिग्री हासिल करने के बाद उसने उसी साल एक आदमी से शादी कर ली जो पेशे के लिहाज से पुलिस ऑफिसर था। मियुकी अपने घर के काम के साथ साथ अपने प्रोफेशनल ज़िंदगी को भी बखूबी लेकर चल रही थी। लेकिन शादी के कुछ अरसे के बाद उससे मालूम हुआ कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। इस बात से उसके दिल में गुस्सा पैदा होने लगा। उसने बहुत से बच्चों को गोद भी लिया, लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ। उसका गुस्सा ज़्यादा होता चला गया। वो जिस हॉस्पिटल में काम करती थी वहाँ जब कोई बच्चा पैदा होता तो उसे बहुत गुस्सा आता। वो उस बच्चे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करती। ये वक्त था 1945, वर्ल्ड वार 2 के बाद। जापान के माशी हालात बहुत ख़राब थे। लोगों के पास नौकरियाँ नहीं थी और बच्चे पालना बहुत मुश्किल काम था। ऐसे हालात में वहाँ एक अदारा काम करता था। मियुकी को उसके तजर्बे की वजह से उस अदारे की डायरेक्टर बना दिया गया। वालिदैन अपने बच्चे वहाँ छोड़ जाते, अदारा उनकी परवरिश करता, उनको पालता और यहाँ से शुरू होता है मौत का भयानक खेल। मियुकी को जब पता चलता कि माँ बाप गरीब हैं और वो बच्चे नहीं पाल सकते तो उसको बच्चों पर गुस्सा आता और इस गुस्से में वो बच्चों को कत्ल करना शुरू हो गई। उसका कहना था कि बेहतरीन तरीका यही है कि बच्चों को मार दिया जाए ताकि आबादी भी ना बढ़े और माँ बाप को परेशानी भी ना हो। 1946 से 1948 तक वो तकरीबन 100 से ज़्यादा बच्चों को कत्ल कर चुकी थी। वो बच्चों का ध्यान न रखती, उनको खाने को न देती और बेरहमी से उनका कत्ल कर देती। जब इस बात की भनक दूसरी नर्सों को लगने लगी तो वो एहतजाजन तौर पर अदारा छोड़कर जाने लगी। लेकिन मियुकी को कोई फ़र्क ना पड़ता था। अलबत्ता वो पेरेंट्स से पैसों की डिमांड करती थी। उनको कहती थी कि मैंने आपका बोझ हल्का कर दिया है। मियुकी ने अपने शौहर और एक डॉक्टर की मदद से उन बच्चों का डेथ सर्टिफिकेट बनाना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, ये बात कहाँ छुपनी थी। एक अदारे में इतने से अरसे में 100 से ज़्यादा बच्चों का मरना कोई छोटी बात ना थी। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो उनको मियुकी और उसके शौहर का असल रूप पता चला। मियुकी बच्चों को बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया करती थी और इन बच्चों में न्यू बॉर्न बच्चे भी शामिल थे जिनको दुनिया में कुछ दिन या कुछ माह ही हुए थे। पुलिस ने मियुकी और उसके शौहर को और उस डॉक्टर को अरेस्ट किया। मियुकी को 14 साल और उसके शौहर उस डॉक्टर को 7 साल की कैद सुनाई गई। लेकिन इस वाक़े के बाद जापान में खौफ तारी रहा। तो ये थी आज की स्टोरी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।